हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे। भाई जो भी बच्चा हरियाणा जीके को बहुत अच्छे से करना चाहता है ना, सिर्फ ये क्लास कर लेना, आपका हरियाणा जीके में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये हमारा एक आपको छोटा सा प्रॉमिस है। आप डेली का बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो हरियाणा जीके पर, लेकिन ये सब ऑनलाइन रहेगा और ये सिर्फ आपको ना हेडफोन लगा के सिर्फ सुन लेना। इससे आपका हरियाणा जीके में रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हम करेंगे इसमें हरियाणा की भौगोलिक संरचना। उसके बाद करेंगे हरियाणा के शहरों के संस्थापक और नामकरण। उसके बाद करेंगे हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद करेंगे हरियाणा के हर्बल पार्क। उसके बाद करेंगे हरियाणा के प्रमुख पार्क। उसके बाद करेंगे हरियाणा के वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर करेंगे हरियाणा में खनिज संपदा, फिर प्रसिद्ध मंदिर और हरियाणा में वन। फिर उसके बाद हरियाणा की मृदा करेंगे, विद्युत ऊर्जा करेंगे, विद्युत तापीय परियोजनाएं करेंगे, प्रसिद्ध लोक नृत्य करेंगे, लोकगीत करेंगे, प्रसिद्ध वाद्य यंत्र करेंगे और 2011 की जनगणना। उसके बाद कृषि, फिर पशुपालन, नहर सिंचाई परियोजना, जिले, प्रमुख बांध, जलवायु और मूर्तिकला। ये बस सिर्फ हम करेंगे 23 वीडियो। मतलब आपका 23 दिन में हरियाणा का भूगोल खत्म हो जाएगा। ये लगा लो आपका हरियाणा जी के 80% यहाँ से कवर हो जाएगा। सिर्फ ये ऑनलाइन रहेगा। डेली की 15 या 20 मिनट में हम आपका एक टॉपिक रिवीजन कर देंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। ना मैं किसी को बोल रहा कि लाइक करो शेयर करो, ना मैं बोल रहा कमेंट करो। जिसको अच्छी लगेगी वो खुद लाइक करेगा, शेयर करेगा और वो खुद कमेंट करेगा। तो चलो करते हैं हरियाणा की भौगोलिक संरचना। हरियाणा राज्य भारत में स्थित है, तो हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा राज्य पंजाब के, तो पंजाब के दक्षिण में स्थित है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा राज्य को घेरे हुआ है, तो हरियाणा राज्य को गंगा सिंधु मैदान घेरे हुए है। हरियाणा राज्य कर्क रेखा से 300 मील की दूरी पर है उत्तर में। हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार कितना? 27 डिग्री 39 से लेकर 30 डिग्री 55 उत्तरी अक्षांश है। और देशांतर कितना? 74 डिग्री 28 से लेकर 77 डिग्री 76 पूर्वी देशांतर है। हरियाणा राज्य एक लैंडलॉर्ड कंट्री है जिसकी कोई भी सीमा समुद्र को नहीं छूती। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना? हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत में स्थान कौन सा? 21वां या 20वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, तो सिरसा जिला कितना? 4270 वर्ग किलोमीटर है। और सिरसा का लिंग अनुपात भी सबसे ज़्यादा है। सॉरी, लिंग अनुपात नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बताओ आप। लिंग अनुपात हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन से जिले का है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद, जिसकी 741 वर्ग किलोमीटर इसकी आकृति है। हरियाणा की आकृति कौन सी है? विषमबाहु त्रिभुज के समान है। हरियाणा में कितने जिले? हरियाणा में 22 जिले हैं। हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है शिवालिक पहाड़ियाँ और हरियाणा के दक्षिण में अरावली पहाड़ियाँ। हरियाणा के उत्तर पूर्व में तो है शिवालिक पहाड़ियाँ और दक्षिण में अरावली पहाड़ियाँ। हरियाणा के मध्य में स्थित है विशाल समतल व तरंगित मैदान है। हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो औद्योगिक काल और पैलोजिक काल से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हरियाणा राज्य की भूगर्भिक संरचना के महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे मोजोसोइक काल में हुए थे। हरियाणा राज्य में नदी, नाले और पहाड़ी तथा टीले जैसी भू आकृतियों का निर्माण कौन से काल में हुआ था? नदी, नाले, पहाड़ और टीले का निर्माण कैनोजोइक काल में हुआ था। हरियाणा राज्य की भू अवस्थित जलवायु निर्धारण करते हैं, तो कौन करता है? कैनोजोइक काल से। कर्नल एम एल भार्गव के अनुसार हरियाणा में किस को समुद्र छूता था? हरियाणा को समुद्र छूता था किस भाग को? दक्षिण को। और समुद्र पश्चिम में था सरवत और पूर्व में था अकावत। हरियाणा की भू आकृति में शामिल है समतल व तरंगित मैदान व पहाड़ियाँ। हरियाणा में सार्वजनिक भाग है समतल मैदान का। हरियाणा में समतल व तरंगित मैदान कितना है? 93.76%। समतल व तरंगित मैदान स्थित है घग्गर यमुना नदी के मध्य है। समतल व तरंगित मैदान को कहा जाता था, तो घग्गर यमुना का मैदान कहा जाता था। समतल व तरंगित मैदान, समतल मैदान 68.21% और तरंगित मैदान 25.55%। हरियाणा के मैदानी भाग को समुद्र की से ऊंचाई कितनी है? 200 से लेकर 300 मीटर है। हिमालय से निकलने वाली नदियों का निक्षेपण समतल मैदान की है। हरियाणा राज्य की पहाड़ियों को ठूठ व रेत के टीले पाए जाते हैं 6.24%। हरियाणा राज्य में अरावली की अवशिष्ट पहाड़ियों का विस्तार 3.09%। हरियाणा की भूगोलिक
विशेषता कितनी है? 4। कौन कौन सी? गग्गर यमुना का मैदान है, अर्ध रेगिस्तान रेतीला मैदान है, उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ हैं। गग्गर यमुना के कितने भागों में बांटा? तो गग्गर यमुना को 2 भागों में बांटा हुआ है। हरियाणा का पहाड़ी व चट्टानी भाग 3.09%। हरियाणा का पहाड़ी व चट्टानी भाग को कहा जाता है, तो हरियाणा के पहाड़ी व चट्टानी भाग को अरावली पर्वत की अवशिष्ट पहाड़ी कहा जाता है। हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियाँ 1.67% है, हरियाणा में अरावली पहाड़ियाँ 3.09% है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा में शिवालिक पहाड़ियाँ 1.67% और अरावली 3.09% है। शिवालिक पहाड़ियाँ श्रेणियों की औसत ऊंचाई 300 से 400 मीटर है। हरियाणा की शिवालिक पहाड़ियाँ अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर में स्थित है। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियाँ महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, गुरुग्राम, पलवल, दादरी और फरीदाबाद में स्थित है। हरियाणा राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? पंचकुला हिल स्टेशन। शिवालिक को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो शिवालिक को उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। हिमालय पर्वत की नवीन संरचना कौन सी है? हिमालय पर्वत की नवीन संरचना शिवालिक है। शिवालिक का निर्माण हुआ था अभी नूतन काल से। हिमालय के दक्षिण में स्थित संकरी खाई के तल से नदियों के द्वारा किए गए निक्षेपण के ऊपर उठने से निर्माण हुआ था। तो किसका निर्माण हुआ था? शिवालिक का। हरियाणा राज्य के कितने भाग में शिवालिक व उप शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं? तो 1.38% में। ऊंचाई के आधार पर शिवालिक पहाड़ियों को बांटा गया 2 भाग में, उच्च शिवालिक पहाड़ियाँ और निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी क्रो चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर, जिसे मोरनी की पहाड़ियों में स्थित है। ये मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितनी? 30। हिमालय के मैदानों के बीच योजक का कार्य करती है मोरनी की पहाड़ियाँ। मोरनी व टिपरा की श्रेणी द्वारा अलग होती है, तो घग्गर नदी के द्वारा। उच्च शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई तो 600 मीटर से अधिक है। निम्न शिवालिक श्रेणियों की औसत ऊंचाई 400 से 600 मीटर है। शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली नदियाँ घग्गर, मारकंडा, टांगरी व सरस्वती नदी है। निम्न शिवालिक श्रेणियों का निर्माण करती है रेता, चीका, बजरी और संगीत काइन का। शिवालिक के दक्षिण में स्थित है गिरिपाद का मैदान है। गिरिपाद मैदान का विस्तार है यमुना से घग्गर नदी तक। गिरिपाद मैदान कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी है? तो 25 किलोमीटर। गिरिपाद मैदान अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर जिले में है। गिरिपाद मैदान की औसत ऊंचाई तो 300 से 375 मीटर है। शिवालिक पहाड़ी तथा मैदानी भाग में स्थित है, तो गिरिपाद मैदान स्थित है। गिरिपाद मैदान की स्थानीय भाषा में कहा जाता है, तो इसे स्थानीय भाषा में गर्ग कहा जाता है। नदी और नालों से मैदान में बने गड्ढे को पहाड़ी भाषा में तो इसे चौक कहा जाता है। नदियों द्वारा कंकड़, पत्थर, रेत, बजरी का निक्षेपण का निर्माण होता है जलोढ़ पंखों का। गिरिपद मैदान की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। गिरिपद मैदान की प्रमुख नदियाँ घग्गर व मारकंडा नदी है। गिरिपद मैदान को कालका नारायणगढ़ में कहा जाता है, तो उसे घर कहा जाता है। गिरिपद मैदान का जगाधरी में, तो जगाधरी में से कंगी कहा जाता है। जलोढ़ मैदान को स्थानीय भाषा में कहते हैं बांगर कहते हैं। गिरिपद मैदान से अरावली तथा घग्गर यमुना नदियों के बीच विस्तृत उच्च भूमि को कहा जाता है, तो उच्च भूमि को जलोढ़ भूमि कहा जाता है। जलोढ़ भूमि की औसत ऊंचाई 220 से 280 मीटर है। जलोढ़ भूमि में बहने वाली नदियाँ मारकंडा, सरस्वती, चोटांग नदियाँ। जलोढ़ मैदान कैसा क्षेत्र है? तो उपजाऊ क्षेत्र है। हरियाणा के किस जिले में जलोढ़ मैदान नहीं है? तो पंचकुला में जलोढ़ मैदान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पथरीली जमीन पाई जाती है। उच्च भूमि वाले मैदान बांगर है और निम्न भूमि वाला खद्दर है। सॉरी भाई। हरियाणा राज्य में बाढ़ के मैदान किस भाग में मिलते हैं? पूर्व व उत्तर पश्चिम में। हरियाणा के पूर्वी भाग में मिलने वाली मैदान है तरंगित मैदान है। किस मैदान में इंटरलिंक्ड घाटी मार्ग व दलदल पाई जाती है? तरंगित मैदान में। हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहने वाली नदियाँ घग्गर नदियाँ। मारकंडा नदी द्वारा बने मैदान बाढ़ के मैदान जिसे बैठ कहते हैं। घग्गर नदी द्वारा बाढ़ के मैदान को नेली कहा जाता है। मारकंडा नदी के द्वारा बेट और घग्गर के द्वारा नेली कहा जाता है। यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी पर्वण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये पर्वण क्षेत्र 2 हिस्सों में है, खद्दर व बांगर। ऊंच तो है बांगर और निम्न है खद्दर भाई। हरियाणा राज्य में बालू के टीले युक्त मैदान तो ये बालू में मैदान कहलाते हैं। हरियाणा बालू में मैदान स्थित है हरियाणा के दक्षिण पश्चिम से राजस्थान की सीमा के साथ। राजस्थान से आने वाली गर्म सूक्ष्म पवनों के द्वारा कच्छ की ओर से लाई गई मिट्टी के नीचे प्रचंड निर्माण हुआ, तो बालू में टीले का हुआ था। मतलब अब भी होता रहता है रेवाड़ी वगैरह में, रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में। बालू के टीलों के मध्य निम्न स्थल पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें ताल कहा जाता है। बालू के टीलों में वर्षा ऋतु से जल भर जाने के कारण
निर्माण होता है तो इसे छिछली झीलों का निर्माण होता है। छिछली झीलें को आम भाषा में कहते हैं तो इसे ठूठिया बावड़ी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में बालू में टीलों से सिंचाई की तकनीक अपनाई गया तो टपकन सिंचाई। बालू में टीलों में कृषि की जाती है बाजरा, चना, गेहूं और दलहन की। बालू में की अधिकता के कारण बालू में मैदान है अनुपजाऊ। अरावली का पथरीला प्रदेश हरियाणा के किस भाग में? दक्षिण भाग में है। अरावली का पथरीला मैदान की औसत ऊंचाई 225 से लेकर 500 मीटर तक है। अरावली पहाड़ियों से निकलता है चूना और पत्थर। अरावली क्षेत्र में वृक्ष पाए जाते हैं तो कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। अरावली पहाड़ियों के मुख्य अवस्थित है गुरुग्राम में। अरावली की पहाड़ियों का मुख्य भाग है इंदौरीवत तो सम पहाड़ियाँ। अरावली पहाड़ियों में के दक्षिण भाग में स्थानीय रूप से जाना जाता है तो मेवात की पहाड़ियों के नाम से। हरियाणा के अरावली का सबसे ऊंचा भाग कौन सा? कुलतारपुर, जिसे कुलतारपुर गांव कहते हैं। ये 652 मीटर है। कहाँ पर? डोसी की पहाड़ियों में। 2 लाख हुआ दिल्ली से करोलबाग होते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय तक फैला है अरावली पर्वतमाला, जिसे दिल्ली कटक कहलाता है। अरावली पहाड़ियों को कहा जाता है तो मेवात की पहाड़ियाँ, डोसी की पहाड़ियाँ। अरावली पहाड़ियों के मध्य झील है तो बड़बाड़ी झील। मेवात की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी इंदौरी नदी। अरावली का प्रवेश द्वार गुरुग्राम और अरावली का पथरीला मैदान है फरीदाबाद। बालू के निक्षेपण क्रिया से निर्माण हुआ था तरंगित बालू मैदान का। तरंगित बालू मैदान फैला हुआ गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में। तरंगित बालू मैदान में कटकों के मध्य मिलते हैं गर्त मिलते हैं। तरंगित बालू मैदान में रेत के अतिरिक्त पाए जाते हैं तो क्या पाया जाता है? कंकड़ पाए जाते हैं। अनकाई दलदल पाया जाता है सिरसा के दक्षिण में। हरियाणा राज्य का सबसे ऊंचा भाग कौन सा अनकाई दलदल है? सबसे कम ऊंचा पूछ रहा है। सबसे कम ऊंचा, सबसे ऊंचा तो है करो चोटी जिसकी ऊंचाई है 1514 और सबसे कम ऊंचा अनकाई दलदल है। अनकाई दलदल की ऊंचाई 200 मीटर से कम है। खालिस्तान का नीला क्षेत्र, खालिस्तान न्यायालय क्षेत्र कम चौड़ा तथा उथला है सिरसा का। अनकाई दलदल का क्षेत्र का डाला मंद है। भूगोल करता डॉक्टर जसबीर ने हरियाणा की भू आकृति में बांटा तो हरियाणा 8 में बांटा था। कौन कौन सा? शिवालिक पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ, गिरिपथ मैदान, जलोढ़ मैदान, तरंगित बालू मैदान, बाढ़ का मैदान, बालू के टीवले युक्त मैदान और अनकाई दलदल। कौन कौन से थे भाई? सबसे पहला था शिवालिक पहाड़ियाँ, दूसरे नंबर पर था अरावली की पहाड़ियाँ, तीसरे नंबर पर था गिरिपथ मैदान, चौथे नंबर पर था जलोढ़ का मैदान, पाँचवें नंबर पर था तरंगित बालू मैदान, छठे नंबर पर था बाढ़ का मैदान, सातवें नंबर पर था बालू के टीले युक्त मैदान और 8वें नंबर पर अनकाई दलदल। डॉक्टर जसबीर सिंह की पुस्तक है इन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा प्रवेश की इकाइयाँ 3 कौन सी? कुरुक्षेत्र, हरियाणा और बटियाना। कुरुक्षेत्र क्षेत्र के उत्तरी अक्षांश विस्तार है 28 डिग्री 30 से लेकर 30 उत्तरी अक्षांश है। कुरुक्षेत्र का पूर्वी देशांतर है 76 डिग्री 21 से लेकर 17 पूर्वी देशांतर है। करनाल तथा जींद जिला शामिल है कुरुक्षेत्र क्षेत्र में। कुरुक्षेत्र क्षेत्र में नदी बहती है चौटांग नदी। जाटों की अधिकता के कारण किस क्षेत्र को जटियात कहा गया? हरियाणा को। 29 डिग्री 30 से लेकर 30 उत्तरी अक्षांश के बीच कौन सा क्षेत्र? तो ये अपना हरियाणा स्थित है। आज का हांसी, हिसार, भिवानी, रोहतक किस भौगोलिक इकाई में आते हैं? तो हरियाणा में आते हैं। फतेहाबाद तथा बाटू तहसील का क्षेत्र बटियाना। किस क्षेत्र के प्राचीन काल में बाटी राजपूत की अधिकता पाई जाती थी? तो कहा जाती बटियाना में। ले भाई, आपकी भौगोलिक संरचना अब खत्म हो चुकी है। आपने 13 मिनट में हरियाणा की भौगोलिक संरचना को खत्म कर लिया। इससे बार एक भी आपका क्वेश्चन नहीं मिलेगा भौगोलिक संरचना से। सिर्फ 13 मिनट में आप अपनी भौगोलिक संरचना को बहुत ही अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, जिसको अच्छी लगेगी वही लाइक करना, वही शेयर करना, वही कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट करेंगे हरियाणा के शहरों के संस्थापक और उनके नामकरण। ये सिर्फ छोटी सी वीडियो रहेगी, ये हम 10 मिनट में इसको आप कवर कर लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।